नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादव और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है लेफ्टिनेंट कर्नल निवेदिता नंदन। वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जब भी मैं आर्मी को देखती हूँ तो कुछ ना कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें इवन मेरे दिमाग में चलने लगती है। और पहला सवाल यही आता है, यार कितना मुश्किल रहा होगा इनके लिए आर्मी में आना। मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा है बिकॉज आई एम अ सेकेंड जनरेशन ऑफिसर। माई फादर वॉज ऑल्सो इन दी आर्मी। तो मैंने बचपन से ही उनको उस यूनिफॉर्म में रेडी होते देखा है। इनफैक्ट जब मेरा बचपन में ज़्यादातर ऐसा होता था कि मैं भाग के जाती थी कि मैं इनके शूज़ पॉलिश करूँगी या मैं इनके स्टार्स ब्रासो करूँगी। सो दैट एक्साइटमेंट वॉज ऑलवेज देयर। और उनका जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, उनका डेडिकेशन, उनका सेल्फलेसनेस टुवर्ड सर्विस जो मैंने देखा एंड फॉर द नेशन जो देखा, तो उसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। और मुझे ये मोटिवेशन मिला कि मैं भी इन्हीं के कदमों पे आगे फॉलो करूं अपने आप को एंड कुछ सक्सेसफुल करके दिखाऊं। कब डिसाइड किया था कि आर्मी में जाना? यू कैन से व्हेन आई वाज इन 6th क्लास। 6th क्लास, जब हमें पता भी नहीं होता कि अगला होमवर्क कितने घंटे बाद करना है। Very true, but that was the time when you are actually entering, you are leaving your childhood things and आप धीरे धीरे आपको चीज़ें की समझ आने लगती है, आप देखने लगते हो। और सिमिलरली वो होता है मेरे साथ आज भी। जब मैं मेरे छोटे बेटे को, अपने बच्चे को देखती हूँ मैं, तो ही इज़ जस्ट 3.5 years old। तो आज के डेट में जब मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलती हूँ, सबसे पहले उठ के मुझे बोलता है जय हिंद साहब। बिकॉज जब मेरा ड्राइवर मुझे लेने आता है या जब भी मेरा बच्चा देखता है बाकी लोगों के साथ और सब मुझे बोलते हैं जय हिंद साहब, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी जब भी यूनिफॉर्म पहनेंगी तो मुझे उनको जय हिंद साहब बोलना होता है। So how you have just told me कि आप एक मदर भी हैं, कितना डिफिकल्ट रहता है एक मदर होकर देश की सेवा करना, वो भी ज़रूरी है, एक माँ का फर्ज निभाना वो भी ज़रूरी है, कैसे मेंटेन करती हैं? सी बैलेंस अकॉर्डिंग टू मी इज़ नॉट परफेक्शन। मैंने हमेशा से ये चीज़ सीखी है कि आप हर तरह का काम एक साथ नहीं कर सकते, पर आप जो एक काम करना चाहते हो वो आपको हमेशा अपना बेस्ट देना चाहिए उसमें। एंड बैलेंस करना लाइफ में, इट इज़ नॉट ओनली फॉर आर्मी वुमेन ऑफिसर्स। मैं ये कह सकती हूँ कि कोई भी वर्किंग वुमेन के लिए, चाहे वो टीचर क्यों ना हो, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, सबके लिए एज अ मदरहुड इटसेल्फ इज अ जॉब। सो उसी के साथ में आपको कोई भी आप काम करेंगे तो वो एक बैलेंस मेंटेन एज एन इंडिविजुअल आप करते हैं। एंड वही एक मोटिवेशन होता है जब आप, जैसे मैंने बताया, मेरा बेटा जब मुझे जाते टाइम काफ़ी बार बोलता है जय हिंद साहब, तो वो एक मोटिवेशन होता है। मैं उसको बोल के, बेटा मम्मा विल गो टू ऑफिस, अपना काम करेंगे, ऑफिस से वापस आ जाएंगे, फिर मैं आपके साथ खेलूंगी। सो दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन आपको हमेशा पॉजिटिविटी देता है एंड दैट इज हाउ आई मेंटेन इट। आपने अपनी और अपने बेटे की जो मेमोरीज है वो बताई मुझे कि किस तरीके से आप कौन सा बॉन्ड शेयर करते हैं। आपने बताया आपके फादर भी आर्मी में थे, तो व्हाट इज योर फेवरेट मेमोरी विद योर फादर? मेरे फादर के साथ हमारी, जनरली माय फादर वाज इन द इन्फेंट्री। तो मोस्टली जैसे आप देखेंगे इन्फेंट्री वाले ज़्यादातर बॉर्डर्स पे रहते हैं, तो उन्होंने अपना मैक्सिमम उन्होंने अपना जो टेन्योर रहा है फ़ौज में, वो उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर साइड निकाला है। तो उनके साथ हमारी मेमोरीज बहुत ही शॉर्ट स्पैन की होती थी कि कब फादर छुट्टी आएंगे तो उनके साथ ऐसा होता था कि अभी हमें होमवर्क भी पापा कराएंगे, अभी हमें स्विमिंग भी पापा लेके जाएंगे। हमारी सब चीज़ें यूज्ड टू बी अराउंड फादर, मी एंड माय यंगर सिस्टर। हम दोनों को ऐसा होता था कि पापा छुट्टी आ रहे हैं। तो स्मॉल मेमोरीज बट ऑलवेज हैव बीन द मेमोरीज। आप एक महिला हैं, हमेशा चैलेंजेस भी फेस करती होंगी, आर्मी में है, रोज ऑफिस जाना, वहां से वापस आना। कभी ऐसा लगा है कि हाँ, इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में मेरे साथ भेदभाव हुआ, आई फील लाइक डिस्क्रिमिनेशन, आई डोंट फील लाइक कि यार मुझे बराबरी का दर्जा मिला? नहीं, एक्चुअली मुझे पर्सनली कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मुझे डिस्क्रिमिनेशन कुछ हुआ है। व्हाट आई पर्सनली फील इज, आपको रिस्पेक्ट आप किसी से मांग नहीं सकते, आपको रिस्पेक्ट अर्न करना पड़ता है। तो एंड आपका रिस्पेक्ट आपके काम से है,
अगर आपका काम बढ़िया है, जो हमारे साथ में जितने भी जवान होते हैं वो देखते हैं कि साहब को काम आता है, साहब सब कुछ अच्छे से करते हैं, साहब को नॉलेज है, साहब हर चीज़ बैलेंस करके चल रहे हैं, साहब हमें सही डिसीजन दे रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको वो रिस्पेक्ट करेंगे एंड उस रिस्पेक्ट में आपको डिस्क्रिमिनेशन कभी फील नहीं होता है। आपके ऊपर एक बाउंडेशन होती है, हमेशा डिसिप्लिन में रहना है, तो आप ऐसा करती हैं कि आपका जो बेटा है उसे भी बोलती हैं कि डिसिप्लिन में रहो? एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे ना एक कहते हैं हमारे खून में डिसिप्लिन है। मेरे खून में ज़्यादा इसलिए बिकॉज वो बचपन से है। हमारे फादर, जो मैं बता रही हूँ, मेरे फादर जब छुट्टी में आते थे घर, तो अगर वो 1 मंथ की छुट्टी आए हैं तो फर्स्ट 20 डेज तो हम लोग बहुत खुशी खुशी निकाल देते थे। फिर लास्ट के 10 डेज हमें ऐसा होता था कि ये पापा की छुट्टी कब खत्म हो रही है। मम्मा से जाके हम चुपचाप पूछते कि छुट्टी कब खत्म हो रही है। Because but that is what has made me this strong, that is what has taught me everything कि मैं आज अगर कुछ कर पा रही हूँ और आज मैं यहाँ बैठी हूँ on national TV and I'm there to speak and motivate others, it's just because that discipline was there inside me to motivate me to do well, and that is what has given me this success. What you love the most about your job? Most I love about my job is the satisfaction. The satisfaction that I get at the end of the day is the pride, the satisfaction is what I love the most. ऐसी कौन सी महिला है जो आपको हमेशा प्रेरणा देती रही? Recent example I want to give is Dr. Kiran Bedi, and I think she would have been a role model for everyone, every girl around in the country. And there was a global seminar in New Delhi recently on 24th and 25th of February last month, and where I could meet her personally. So that was like the biggest achievement I could ever get in life. जिन्हें आपने बचपन से एक रोल मॉडल समझा और आज आप उनके साथ खड़े हैं और आपको एक सोलो फोटो खिंचाने के लिए मिल रही है उनके साथ. So why not? That means I have achieved it. I have achieved it, that I have reached to that level that I can share a forum with her, and I got to meet her in person. ये तो हो गया सारा ऊपर ऊपर से. अब जान लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में. सो व्हाट डू यू, मतलब हमेशा से ऐसा था कि यार आपको आर्मी में ही जाना है, कभी ऐसा लगा नहीं यार ये एक और फील्ड है जिसे मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ? फ्रैंकली ऑनेस्टली स्पीकिंग ये थॉट कभी मेरे दिमाग में नहीं आया. हमेशा से आर्मी था, एटलीस्ट टिल 6th स्टैंडर्ड. उससे पहले तो आई थिंक हर गर्ल का सपना होता है कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ, वो एंड एंड हर एक बॉय का सपना होता है कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता हूँ. So, but since the time I started realizing what life is about, how things are, how army is about, and since then I had made that, one day I want to be in uniform. It was not the focus to be in army, but yes, I wanted to be in the defense forces and I wanted to be in the uniform. एक रैपिड फायर कर लेते हैं छोटा सा. So, what is your favorite destination? Destination is Europe. Great. Have you been there? Yes, I have been to 4 countries in Europe. So, next one is, what is your favorite food? Food is biryani. Biryani. Movie? Movie, there has not been a specific movie favorite, but yes, I can say Lakshya movie, because that was the first movie which I saw in a theater outside. Like in army, we have open air theaters we used to have long back. So, but Lakshya was the first movie. I was in class 10th then, and I could go out in a civil PVR to watch that movie, and that was really motivating because Hrithik Roshan was then my favorite star. So I was about to asking that question कि favorite star कौन है? आपने पहले ही बता दिया, ऋतिक रोशन. So this was Nivedita with us, and she has told us about so many things, how difficult it is being a woman and what she felt. कैसा रहा उनका सफर, कितना खूबसूरत था, बचपन से देखती आ रही थी आर्मी में जाना है, and now she is here. So thank you so much for being here. Thank you so much. Thanks. Thanks a lot.